Welcome my dear student and friends. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon and like and share video. डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग इस समय पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पिछले वीडियोस में नाउन के बारे में स्टडी कर चुके हैं और उसके प्रकार के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। नाउन किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। जैसे जिसे आप छू सकते हो वह संज्ञा है, देख सकते हो वह भी संज्ञा है, या जितनी भी चीजें पृथ्वी पर हैं वो सारी चीजें संज्ञा हैं। इस यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, वो सारी चीजें क्या हैं? संज्ञा हैं। चलिए चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूसरे नंबर पे आने वाले प्रोनाउन के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। द प्रोनाउन यानी सर्वनाम होता है। सर्वनाम क्या है? डिफिनेशन इसका स्टूडेंट हम सभी लोग देखते हैं। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? द वर्ड, शब्द, विच इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है, इन प्लेस ऑफ नाउन यानी संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर, इज कॉल्ड प्रोनाउन, उसे ही क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में परिभाषा इसका देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, क्या बताया गया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा आप जान लीजिए, संज्ञा क्या है? ये पेन है ना, तो इसका सर्वनाम आपको बनाना है, यानी कि इसी के बदले एक नए शब्द का प्रयोग करना है जिसका नाम सर्वनाम होगा। याद रहे, यानी कि अगर मेरा नाम हरकेश कुमार है तो मेरे बदले कौन सा शब्द यूज होगा, ये हम सभी लोग प्रोनाउन में स्टडी करेंगे। तो चलिए समझते हैं फिर से परिभाषा को। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वह शब्द जो किसी संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स फॉर ऑल ऑफ यू। इसी की सहायता से जब आप सर्वनाम के बारे में जानते हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये जो सिस्टम है, इसको समझने में एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये समझने में आपको काफी मदद मिलेगा और इस प्रोनाउन के जरिए आपको नए नए शब्द की भी जानकारी होगी। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसे बखूबी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और चैनल पे बने रहेंगे। चैनल पे बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मुझे लगता है आप शायद सब्सक्राइब कर भी कर चुके होंगे और मैं चाहता हूं कि इसको अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा आप जरूर शेयर करें। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल्स में देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल क्या है? ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी। स्टूडेंट्स, ये तो आपको बताया गया है कब? कर्ता। जब पिछले वीडियो में जब आप जाएंगे उसमें सर्च करेंगे तो उसमें बताया गया था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो उसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों के रूप में हमने आपको बताया था। उसमें बताया था कि जो कर्ता के रूप में शब्द प्रयोग होते हैं वो ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी। कौन का प्रश्न करने पर हमें कर्ता का पता चलता है? कौन का प्रश्न करने पे हमें किसका पता चलता है?
कर्ता का। तो ये जो सातों वर्ड्स लिखे गए हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं, SUBJECT, 7 अक्षर होते हैं सब्जेक्ट वाले वर्ड में, तो उसमें ये प्रोनाउन आपका क्या होता है, प्रयोग होता है। अब देखिए इसी में प्रोनाउन आपका हिम, हर, इट, मी, यू, देम, अस इत्यादि और भी शब्द हैं जो दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग आप लोगों को पढ़ाया गया है। ये सारा चीज है, दिस, दैट, दीज, दोज, समथिंग, समवन, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन के रूप में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। किसके बदले, संज्ञा के बदले। अब देखते हैं संज्ञा क्या होता है, स्टूडेंट समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञा, इसका मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं कि आप संज्ञा को कैसे पहचानोगे और सर्वनाम को कैसे पहचानोगे। तो स्टूडेंट देख लेते हैं, जैसे यहां पे ही लिखा हुआ है, तो ही के जगह यानी कि हम राम, किंग, ऑक्स, ऑक्स यानी बैल, ऑक्स, किंग, राम, और अपने जगह यानी बॉय के जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। फिर सी में देखिए, सी में आपका रीमा, ये लड़की का नाम है, फीमेल है। फिर क्वीन, रानी, ऑक्स, इसके लिए आपका क्या आएगा, काऊ आएगा। देख रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इट, इट के लिए आप जानवर के लिए, वस्तु के लिए, जैसे आपका हो गया बुक, काऊ। छोटे बच्चे के लिए भी इट का प्रयोग होता है, मतलब एनिमल्स और बर्ड्स के लिए इत्यादि के लिए। बर्ड के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए इट का प्रयोग करते हैं। अब स्टूडेंट आता है आई, आई और यू और वी, इसके लिए आप 3 शब्द यानी कि किसके किसके लिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आई, वी और यू। ये कहां प्रयोग होता है स्टूडेंट, ये किसके लिए प्रयोग होता है, ये जब आप इसके प्रोनाउन के कांड्स में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल यहां थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं। आई और वी और यू यानी कि राम, सोहन, सीता, ये मैंने नाम लिखा है, यानी कि आई, वी और यू, इन तीनों शब्द का प्रयोग हम अपने नाम के जगह करते हैं। जैसे आपका कुछ नाम है तो मैं आपके लिए आप का प्रयोग कर रहा हूं, यानी यू का प्रयोग कर रहा हूं। उसके बाद मैं बोल रहा हूं, यानी अपने नाम के जगह हरकेश कुमार के जगह मैं ऑलरेडी आई का प्रयोग कर रहा हूं, यानी मैं का प्रयोग कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आई, वी और यू, इन तीनों शब्द के लिए किसी व्यक्ति के नाम के जगह पे ही इन तीनों शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे कि राम, सोहन, सीता, यानी कि हम अपने नाम के जगह ही आई, वी और यू का प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोनाउन 3 words I, we and first person and second person is always used in place of a person name, यानी कि किसी व्यक्ति के नाम के जगह ही इन तीनों शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर आपका स्टूडेंट आता है दे, दे में आपका क्या आ जाता है, जैसे ये बहुवचन है, काउज आ गया, बॉयज आ गया, गर्ल्स आ गया, स्टूडेंट्स आ गया। ये नीचे वाला कैटेगरी स्टूडेंट सब नाउन लिखा हुआ है, याद रहे, यानी कि ऊपर जो सातों प्रोनाउन यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल में, इन्हीं के जगह पे मतलब नाउन के जगह पे ही इनका प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। राम ही के जगह माने राम के जगह ही लगाएंगे, रीमा के जगह सी, बुक, काऊ, बर्ड के लिए आप इट का प्रयोग करेंगे, राम, सोहन, सीता, जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है ये आई, यू और वी, इन तीनों शब्दों के लिए प्रयोग करेंगे। और दे का प्रयोग आप बहुवचन कर्ताओं के लिए करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स
सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स होना चाहिए। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल नंबर में है, यानी कि बहुवचन संज्ञा है, और इसके लिए आप प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। काउज, जैसे गाय घास चर रही हैं, गाय घास चर रही हैं, तो फील्ड में चर रही हैं। तो अगर उनके लिए, उनके बारे में जब हम बोलना शुरू करेंगे, चूंकि गायों की संख्या कितनी है, अधिक है, तो जब भी हम उनके बारे में बोलना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप कैसे बोलेंगे कि गायें खेत में चर रही हैं। वे, अगर सारी गायें सफेद हैं तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, वे सफेद हैं, वे सभी क्या हैं, सफेद रंग की हैं। तो उसके लिए आप प्रोनाउन किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका ये डिफाइन होता है कि कैसे आप संज्ञा को जानोगे, कैसे सर्वनाम को जानोगे। तो इस तरीके से जो बताया गया है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि राम के जगह, यानी आप अपने नाम के जगह क्या लगाते हैं, जब आप बोलते हैं तो आई लगाते हैं। सामने वाले के लिए जो कुछ भी नाम है, जैसे सामने आपके सोहन है, तो आप सोहन के जगह यू लगाएंगे, ना कि उसका नाम। तो इस तरीके से देखिए, सी के लिए आपका रीमा, क्वीन और काऊ, यानी ये शब्द का, यानी कि फीमेल का आप प्रयोग करेंगे। उसके बाद इट के लिए बुक, निर्जीव वस्तु के लिए, काऊ के लिए यानी जानवर, और बर्ड्स के लिए जो है सिंगुलर जब आएगा तब इस इट का। हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग इस समय पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग दूसरे नंबर पर आने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन का स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आप सभी को प्रोनाउन के बारे में बताया गया था, प्रोनाउन का डिफिनेशन और प्रोनाउन को आप कैसे पहचानेंगे इसके बारे में बताया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोनाउन के प्रकार के बारे में, कि प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं और उसमें कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोनाउन के बारे में। स्टूडेंट्स, द प्रोनाउन यानी सर्वनाम होता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में बताया गया है कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया राम, राम एक मनुष्य है, एक आदमी है, और इसका प्रोनाउन अगर हमें प्रयोग करना है तो प्रोनाउन के रूप में हम क्या प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है कि ये नाउन है, और जो भी चीजें देखी जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं, वह नाउन ही होती है, और उसके स्थान पे जिन भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन के प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार यानी कि यहाँ हिंदी में देख सकते हैं, प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। इस बात पे आप ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है इन शॉर्ट नेम ऑफ प्रोनाउन काइंड्स। संक्षिप्त में प्रोनाउन के प्रकार को आप देखें तो क्या कहते हैं उसे, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 9 प्रकार है। यहाँ पे पडी रडरर, यहाँ पे देख सकते हैं ये 9 प्रकार है स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान तरीका, इट इज वेरी सिंपल मेथड टू लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। वेरी सिंपली यू कैन लर्न अबाउट 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन नेम with the support of Paddy Rudderer word. Here I have completed, it is my method. Paddy Rudderer ये पर्सनल प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंडिफिनिट, इंट्रोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, नहीं रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो चलिए इसका पहले हम नाम लिखते हैं 9 सर्वनाम का। एट फर्स्ट पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन
व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं। दूसरा स्टूडेंट आता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। संकेतवाचक सर्वनाम। जिसमें दिस दैट दिस दोज का प्रयोग होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। दिस दैट दिस दोज का प्रयोग जो किसी वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है सिंगुलर और प्लूरल नंबर में। याद रहे दिस दैट दिस दोज का प्रयोग बताया गया है कि जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उन्हीं के लिए ही दिस दैट दिस दोज का प्रयोग होता है। जो इस कैटेगरी में आता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से उसे जानते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन। अनिश्चय वाचक या अनिश्चित सर्वनाम कह सकते हैं। चौथा आपका आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें बहुत अच्छा चीज जानेंगे आप। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ाया गया है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग वाक्य को जोड़ने के लिए, अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। विभाग सूचक सर्वनाम। उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव निजवाचक सर्वनाम। यहां पे देखिए 7 सर्वनाम का नाम लिखा गया है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम जिसमें ईच का प्रयोग होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सेल्फ आता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, उसे कहते हैं। उसके बाद आपका आता है 8वें नंबर पे इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़वाचक सर्वनाम। और 9वां नंबर आता है रेसिप्रोकल। परस्परवाचक।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 9 सर्वनाम होते हैं जिसको हम सर्वनाम के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टडी करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि आपको सर्वनाम का नाम प्रकार, उसके जो सर्वनाम के प्रकार हैं वो आपको जरूर लर्न होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के इसकी आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच वह फैक्ट है जो हमेशा आपके काम आएगा, किसी को पढ़ाने के लिए, अपने खुद को समझने के लिए, बड़ी बड़ी परीक्षाओं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं, एक बार रिपीट करते हैं सर्वनाम के प्रकार के नाम को। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो व्यक्ति और वस्तु के बदले प्रयोग होता है, स्थान के बदले भी प्रयोग होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चितवाचक या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न करते हैं। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है स्टूडेंट्स संबंधवाचक सर्वनाम जो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, एक तरह से कंजक्शन का भी काम करते हैं ये। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक, इसमें से प्रत्येक का हमें बोध होता है, जिसमें ईच, ऑफ, एवरी का प्रयोग किया जाता है। आइदर का भी प्रयोग आता है, नाइदर का भी प्रयोग आता है स्टूडेंट्स इसमें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें कर्ता के चौथे नंबर रूप को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, जो आई होता है, आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, वो प्रयोग होगा इसमें। इम्फेटिक प्रोनाउन इसमें जो माई सेल्फ और योर सेल्फ वगैरह जो भी शब्द हैं सातों प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन के, उसका कहां प्रयोग होता है, किस स्थिति में ये दृढ़ता प्रकट करते हैं और सब्जेक्ट का काम करते हैं, वो आपको इसमें बताया जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जहां पे ईच अदर, वन एंड अदर का प्रयोग किया जाता है, दो ही इसकी संख्या होती है, परस्पर वाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। पहला सर्वनाम जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, इसको देखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। इसे आप अपने नोटबुक में जरूर लिखें, बहुत काम का चीज है। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। पहले काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पहला जो प्रोनाउन आता है जिसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम स्टूडेंट्स डिफिनेशन इसका देखते हैं। डिफिनेशन ये सब आप लोग मोटे हेडिंग में जरूर लिखें अपने नोटबुक में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। द वर्ड विच इज यूज्ड in place of person, place and thing is called personal pronoun। बीच बीच में वाहनों का आवाज आता होगा, इसके लिए सॉरी, चूंकि उसी के बगल में हाईवे है। स्टूडेंट देखिए लिखा है द वर्ड विच इज यूज्ड, यहां पे मिस्टेक, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बदले प्रयोग किया जाता है उसे ही पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या बताया गया स्टूडेंट्स? वह शब्द हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं परिभाषा।
वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के बदले प्रयोग किया जाता है, उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही इजी है, अगर आप चाहें तो बहुत आराम से इसे पहचान सकते हैं कि वह शब्द जो किसी स्थान, व्यक्ति और वस्तु के बदले प्रयोग किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब एज एग्जांपल देखते हैं, इसमें आने वाले शब्द क्या प्रयोग होते हैं। ही, सी, इट, आई, यू, दे और वी। ये सात शब्द हैं स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, जिनका प्रयोग हम करते हैं किसके बदले, व्यक्ति के, स्थान के और वस्तु के बदले प्रयोग करते हैं, और इन्हें हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता। कौन का प्रश्न करने पे स्टूडेंट्स कर्ता का पता चलता है, कौन का प्रश्न करने पे हमें कर्ता का पता चलता है। इट इज वेरी इजी स्टूडेंट्स इफ यू नो अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर द वर्ड्स आर 7। देख लीजिए, ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी, ये स्पेशली है इसके लिए। और अब जैसे हम इसका सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं देख लीजिए, सेंटेंस में कैसा आता है। यूज इन सेंटेंस, सेंटेंसेस कर दे। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। यहां पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे कौन पढ़ रहा है, ही पढ़ रहा है। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह कौन है, ही है। ये आप जरूर जाने। उसके बाद मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। इसमें सब्जेक्ट कौन है स्टूडेंट्स, आई है। आगे बढ़ते हैं, वे खेल रहे हैं या वे स्कूल जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। यहां पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट्स, दे कर रहा है। तो बहुत ही इजी है, आपको मतलब आगे इसे पहचानना है। तो पहले इस पे ध्यान दें कि पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह शब्द होता है ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी। अब इनका हम अलग प्रयोग देखते हैं कि इसका प्रयोग, इन सातों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। इन सातों का प्रयोग ध्यान देंगे। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग 3 पर्सन्स, के रूप में किया जाता है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अब आप उन सातों शब्द के प्रयोग को देख रहे हैं कि आखिर इन सातों शब्द का ही, सी, इट, आई, यू, दे, वी का प्रयोग हम पर्सन्स के रूप में कैसे करते हैं। तो इसका प्रयोग हम 3 रूपों में करते हैं। कितने रूपों में, 3 रूपों में। पहला फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन।
जिसे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें हम लोग आई वी का प्रयोग करते हैं, जो कि किसका काम करता है? स्पीकर का। स्पीकर यानी वक्ता। किसका काम करता है? स्पीकर का काम करता है। यहां पे फर्स्ट पर्सन्स प्रोनाउन आई वी का प्रयोग हम लोग स्पीकर के रूप में करते हैं। स्पीकर क्या करता है? जो बोलता है। इस समय मैं बोल रहा हूं तो अपने लिए, अपने नाम की जगह मैं आई का प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए मैं स्पीकर हूं। दूसरा आपका आता है, इसमें और भी शब्द हैं स्टूडेंट्स। आई का मी, अस, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर और आवर सेल्फ। ये आपको बताया जाएगा अभी दूसरे चरण में। दूसरा आता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का क्या काम होता है स्टूडेंट्स? मध्यम पुरुष के रूप में हम लोग यू का प्रयोग करते हैं। यू एक वचन भी होता है और बहुवचन। जो क्या करता है? सुनता है या जिससे बात किया जाता है। जिससे क्या किया जाता है? बात किया जाता है। ये बात आप जरूर ध्यान देंगे। सेकंड पर्सन, आप इस समय मेरे सामने अगर हैं तो सामने वाला जो भी व्यक्ति आपके सामने रहेगा वह आपके लिए सेकंड पर्सन होगा। अगर आप उससे बात कर रहे हैं, अगर आप बोलेंगे तो वो सेकंड पर्सन होगा। अगर आपके सामने वाला आपसे बात कर रहा है, वो बोल रहा है, तो वो फर्स्ट पर्सन होगा और आप सेकंड पर्सन होंगे। तीसरा आपका आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन जिसे हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष के रूप में स्टूडेंट्स हम लोग ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट तो लिख ही दिया है, इट का ऑब्जेक्ट होता है। इट्स मैं लिख दे रहा हूं, इट्स, हिज, देयर, ETC इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? अब देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन का रूप, पर्सनल प्रोनाउन का जो प्रयोग है वह तीन प्रकार से व्यक्ति के रूप में किया जाता है। फर्स्ट पर्सन आई भी होता है जो स्पीकिंग का काम करता है, यानी कि स्पीकर होता है, बोलता है। सेकंड पर्सन स्टूडेंट्स वह होता है जो सामने वाला होता है, यानी कि जिससे हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। स्पीकर की बातों को जो सुनता है वही सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात करते हैं। जिसके बारे में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? बात किया जाता है। लेकिन बात कौन करता है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही थर्ड पर्सन के बारे में क्या करते हैं? बातें करते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, याद रहे कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही थर्ड पर्सन के बारे में क्या करते हैं? बात करते हैं। अब देखिए,
इसमें आई भी आता है, मी, अस, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर, आवर्स इत्यादि आता है। सिंगुलर प्लूरल के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर सेकंड पर्सन आता है जो यू होता है, और यू ऑब्जेक्ट होता है, योर होता है, योर्स होता है, योर सेल्फ होता है। थर्ड पर्सन जो आपको बताया गया, ही, सी, इट, दे, ये आप ध्यान रखें, बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह से समझ ले रहे हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आपको बहुत हेल्पफुल होगा पैसिव वॉइस बनाने में, और आगे बहुत सारी चीजों को समझने में ये काफी हेल्पफुल है। तो इस पे आप जरूर ध्यान दें, बार बार वीडियो को देखें। एक बार समझ में नहीं आता है, अगर आपको समझ में भी नहीं आता है तो नीचे कमेंट करें, हम अच्छा से अच्छा आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आगे पर्सनल प्रोनाउन के जो पर्सन्स के रूप में शब्द प्रयोग हो रहे हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसे आप जरूर जाने। पर्सनल प्रोनाउन के प्रत्येक शब्द के 4 भेद होते हैं, प्रत्येक शब्द के 4 भेद होते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। याद रहे कि पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार से व्यक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला आपका आता है, पहला जो पर्सनल प्रोनाउन में है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब उसी के रूप में जो ही, सी, इट, आई, यू, दे भी प्रयोग किया गया पर्सन्स के रूप में। अब प्रत्येक के 4 प्रारूप होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो होता है सब्जेक्ट, दूसरा यहां पे नाम लिख दें, नंबरिंग कर दें 1 2 3 एंड 4। ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जो पर्सन चेंजिंग होता है वहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है। जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं और पर्सन चेंजिंग पढ़ते हैं उसमें, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि उस पर्सन का प्रयोग उसके ऑब्जेक्ट पजेसिव केस को कैसे चेंज किया जाता है। तो अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो जरूर अच्छी तरीके से चेंज कर लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा पजेसिव केस, पसेसिव केस, और चौथा आपका आता है रिफ्लेक्सिव, जो आपको पढ़ाया भी जाएगा आगे, रिफ्लेक्सिव केस। संबंध कारक कर्ता, इसे कहते हैं कर्ता, कर्म, पजेसिव केस संबंध कारक है, ये संबंध कारक, ये होता है निज कारक। अब देखते हैं नंबरिंग करते हुए। फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट्स आई, और कौन होता है, वी होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन आपका ही, सी, इट और दे।
ये 4 शब्द होते हैं। तो 7 शब्द हो गए आपका पर्सनल प्रोनाउन के रूप में, जो सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत ही इजी है, देख लीजिए यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट भी लिखा है और पहले भी बताया है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। फर्स्ट पर्सन आप देख सकते हैं आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे होता है। तो स्टूडेंट इसमें एक चीज ध्यान देना है आपको कि ये जो होता है एक वचन, ये बहुवचन, ये एक वचन और बहुवचन दोनों होता है। इससे आप समझ जाएं कि मैं क्या बता रहा हूं। ये मेरा बताने का दूसरा मेथड है वचन। ये मैं आपको नंबर बता रहा हूं कि आई एक वचन होता है, वी बहुवचन होता है, उसी तरह से यू एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। और यहां पे आप देख सकते हैं ये तीनों, ये एक वचन है और आपका ये नीचे बहुवचन है। ध्यान देंगे, ही, सी, इट एक वचन के रूप में प्रयोग होता है, जो मैंने इंडिकेट करके बनाया है आपके लिए, इसे आप समझें। और दे हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ये पर्सनल प्रोनाउन को मैंने एक वचन और बहुवचन में आपको बता दिया। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, जो आप बहुत बार अपने नोटबुक में या किताबों में देखते हैं। तो उसको जाने कि वो क्या है, वो उसका वास्तविक नाम क्या है, मी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। दूसरा आपका आता है अस, इसमें आते हैं, प्रवेश करते हैं आपका मी, यानी कि इसके साथ आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई और माइन का प्रयोग किया जाता है। वी के साथ आवर और आवर्स एक वचन और बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें। उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस क्या करता है? रिफ्लेक्सिव केस आपका माई सेल्फ और यहां पे आपका आवर सेल्फ, और ये वी ई एस जहां मैं लगा दूंगा स्टूडेंट, तो ये जान लीजिएगा आवर सेल्फ और आवर सेल्फ दोनों लिख दे रहा हूं एक जगह से, समझ जाइएगा। आवर सेल्फ एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, निज कारक रिफ्लेक्सिव केस। उसके बाद यू स्टूडेंट, यू का ऑब्जेक्ट आपका यू होता है, इसका पॉजेसिव केस योर और योर्स आता है, दोनों लिख दे रहा हूं। योर सेल्फ और योर सेल्फ ये दोनों प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका स्टूडेंट आता है ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का इट ही होता है और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। फिर इसके साथ पॉजेसिव केस, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज संबंध प्रकट करता है, सी के साथ हर जो आपके यहां पे है सामने, और इट के साथ इट्स, और देम के साथ आपका दियर और दियर्स, अपने अपने के लिए दियर्स का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, वे अपने घर गए, दे वेंट देयर होम्स, लेकिन अगर रहे कि वे अपने अपने घर गए तो वहां पे आप स्टूडेंट देयर्स का प्रयोग करेंगे, ये इस पे ध्यान जरूर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव केस में इनका प्रयोग कैसे होता है। रिफ्लेक्सिव केस में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जो 7 शब्द प्रयोग होते हैं उसके जो 4 भेद होते हैं, उन चारों भेदों को मैंने आपको बहुत ही बखूबी तरीके से बताया। स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, समझिएगा।
कि कैसे इसका प्रयोग होता है वाक्य में। मैंने यह काम अपने आप किया। अपने आप समाप्त किया। यहीं से स्टूडेंट आप समझ जाएंगे कि ये जो शब्द लिखे गए हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, ये जो लिखा गया है, आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैंने यह काम अपने आप समाप्त किया। यहां पे कौन किया? मैंने। क्या किया? यह काम। कैसे किया? अपने आप किया, समाप्त किया। इस तरह से वाक्य को हम फिनिश करते हैं। आई फिनिश्ड दिस वर्क। कैसे किया? अपने आप, माई सेल्फ। देख लीजिए यहां पे आई फिनिश दिस वर्क माई सेल्फ। मैंने यह काम अपने आप किया या स्वयं समाप्त किया। तो देख लीजिए आई और यहां पे माई सेल्फ। यहां देखिए आई जो सब्जेक्ट के रूप में है और यहां अपने आप की जो मीनिंग है आई के साथ माई सेल्फ का यहां पे प्रयोग किया गया है। अगर मैं ये कह दूं मैंने अपना काम, देख लीजिए मैंने अपना काम अपने आप किया या स्वयं किया, स्वयं अच्छा रहेगा, यहां पे मैं स्वयं लिख दे रहा हूं। मैंने अपना काम स्वयं समाप्त किया तो आई फिनिश्ड। अब देख लीजिए यहां पे तीन शब्द का प्रयोग होगा। मैंने अपना काम स्वयं समाप्त किया तो इसके लिए आई फिनिश्ड माई वर्क। देख लीजिए स्टूडेंट यहां पे माई भी प्रयोग हुआ और माई सेल्फ का प्रयोग और आई, यानी कि चार में से तीन का इस वाक्य में क्या हो गया? प्रयोग हो गया। तो शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। तो 1 2 3 4 5 यहां पे आप देख सकते हैं 5 शब्दों को मिलाकर के ये वाक्य कंप्लीट भी हुआ और साथ ही साथ इसमें एक सब्जेक्ट के 3 प्रारूप का यहां प्रयोग हुआ, आई, माई और माई सेल्फ। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे कि वे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार से व्यक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग का काम करता है आई और वी। सेकंड पर्सन जो यू होता है सुनने का काम करता है। थर्ड पर्सन जो जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आई और वी क्या करते हैं? बातें करते हैं। और इसके प्रत्येक सब्जेक्ट के जो शब्द हैं आई हैं उसके 4 प्रारूप होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। ये आपका प्रयोग होता है और मैंने इसके एक वचन और बहुवचन के प्रारूपों को भी बताया, जिसे जो है आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करें। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, इसके यूजेस तो बहुत आते हैं स्टूडेंट, लेकिन हम इसके सही नाम को नहीं जानते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या कह रहा है?
देखिए स्टूडेंट लिखा है द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग टूवर्ड्स थिंग इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कह रहा है कि वह शब्द जो किसी वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे ही डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में परिभाषा देखते हैं। शुरुआत में इसके बारे में पढ़ाया गया है, लेकिन ये प्रोनाउन की श्रेणी में आता है। शुरुआत के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज ऑफ दिस दैट दिस दोज, तो उसमें आपको जरूर मिलेगा। वह शब्द जो किसी वस्तु की तरफ संकेत करता है उसे संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिस दैट दीज दोज। याद रहा स्टूडेंट्स, यही वो चार शब्द हैं जिनका प्रयोग हम किसी वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या लिखा है? द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग टूवर्ड्स थिंग इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पे संकेत वाचक सर्वनाम नाम जरूर याद रखें, बहुत ही काम का है। ये दिस दैट दीज दोज। अब इसके थोड़ा सा हिंदी को देख लेते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है और किसके किसके लिए प्रयोग होते हैं। यहां पे मैं इसका हिंदी लिख रहा हूं, यह, इस, वह, उस। इसका हिंदी ये, इन, ये सब। बहुत अच्छा है, इसे जरूर अपने नोटबुक में इसी तरह लिखें, आपको प्रयोग समझ में आएगा। फिर दोज मीन्स वे, उन और वे सब। अब इन दोनों का प्रयोग एक वचन वस्तु के लिए, जबकि इन दोनों का प्रयोग बहुवचन बहुवचन वस्तुओं के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, दिस माने यह, इस, दैट माने वह, उस, डीज माने ये, इन, ये सब, दोज माने वे, उन, वे सब। किसके लिए? एक वचन वस्तु के लिए। और दीज और दोज का प्रयोग बहुवचन वस्तुओं के लिए होता है, संकेत करने के लिए। इसको मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल अब देख लीजिए, दिस नोट, दिस और दैट का प्रयोग एक वस्तु के लिए, जबकि दीज और दोज बहुवचन, बहुवचन का मतलब जिसकी संख्या एक से अधिक हो।
बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। दिस और दैट का प्रयोग एक वचन वस्तु के लिए, जबकि दीज और दोज बहुवचन वस्तुओं की तरफ संकेत करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ये आप जरूर याद रखें कि दिस और दैट का प्रयोग केवल एक वचन के लिए और दीज और दोज का प्रयोग बहुवचन वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी टॉपिक है जिसको मैं बता रहा हूं। जो चीज आप जल्दी से ना लिख पाए स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो जो है आप उसे इमेज में देख सकते हैं और लिख सकते हैं। दिस और दीज नजदीक के लिए दैट और दोज दूरी के लिए। स्टूडेंट्स ये बताया गया, एक बात और ध्यान रखें, दिस का बहुवचन दीज होता है, दैट का बहुवचन दोज होता है। दिस के साथ क्रिया इज का प्रयोग होता है, दैट के साथ क्रिया इज, यानी इसके साथ जो वर्ब प्रयोग होता है वह इज होता है, या पास्ट में जाएंगे तो वाज लगेगा। और इन दोनों के साथ जो वर्ब प्रयोग होता है वो वर्ब होती है आर या वर। वेयर माने थे और आर माने हैं, ये बहुवचन, इसका ध्यान देंगे आप, बहुत जरूरी है। इज माने है, वाज माने था, आर माने है, और वेयर यानी जिसे हम वर बोलते हैं, वेयर माने थे। अब ध्यान देंगे कि दिस का बहुवचन दीज होता है और दैट का बहुवचन क्या होता है स्टूडेंट्स, दोज होता है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। वह एक कलम है, इसमें ए और एन का, दिस दैट के साथ जो है ए और एन का प्रयोग आता है। तो ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट का ध्वनि देने वाले शब्दों से पहले होता है, और जबकि एन का प्रयोग वावेल का ध्वनि देने वाले शब्दों से पहले होता है। जैसे एप्पल हो गया, एलिफेंट हो गया, ऑरेंज हो गया, उसके साथ एक की अंग्रेजी आप एन लिखेंगे। यहां मैं ब्रैकेट में बता दे रहा हूं, ये और एन, ए और एन इन दोनों का मतलब होता है एक। एन का प्रयोग ए ई आई ओ यू, ये आपका जो वावेल है, फुल वावेल इसे कहते हैं। इससे जिस भी शब्द की शुरुआत होगी उससे पहले एक की अंग्रेजी आप एन लिखेंगे। जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंकपॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। इसके साथ जैसे बताया गया, यहां ध्यान देंगे कि एन अम्ब्रेला, सॉरी एन एप्पल, एन आंट भी कर सकते हैं, एलिफेंट एग, इंकपॉट आइसक्रीम, और ऑरेंज आउल, अम्ब्रेला, इसके साथ आप एन का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। वह एक कलम है, तो दैट माने वह बताया गया है। दैट, दिस और दैट के साथ क्रिया आपको क्या लगानी है, प्रेजेंट में है वाक्य। दैट इज ए पेन, पेन की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, केवल एक, तो इसलिए एक की अंग्रेजी आप एन लिखेंगे, सॉरी एक की अंग्रेजी ए लिखेंगे। यहाँ पे ये देखिए पी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है,
इस शब्द की शुरुआत पी से हुई यानी कॉन्सोनेंट से, इसलिए इससे पहले एक की अंग्रेजी ए लिखी गई। अब दूसरा एग्जाम्पल, यह एक सेव है। तो यह एक सेव है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? दिस इज, यहां पे एन का प्रयोग होगा। क्यों होगा आप देख लीजिए, क्योंकि इस शब्द की शुरुआत वावेल से हो रही है। किससे हो रही है? वावेल से। दिस इज एन, एन माने भी एक वहां बताया गया है, और जो जिस भी शब्द की शुरुआत वावेल से होती है वहां पे आप एन का प्रयोग एक के लिए करते हैं। कुछ अपवाद है जिसके लिए जो अब जब आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा, कुछ सावधानियां इसमें। फिर इसमें एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल दीज और दोज के लिए देख रहे हैं। जैसे वे सब संतरे हैं। संतरों की संख्या कितनी है? एक चीज का विशेष ध्यान देना होता है स्टूडेंट, इसमें जो आने वाली संज्ञा होती है वो प्लूरल होती है, यानी संतरों की संख्या क्या है? बहुवचन में है। वे सब क्या हैं? संतरे हैं। तो दोज, दीज और दोज के साथ क्रिया क्या बताई गई है स्टूडेंट्स? देख सकते हैं आप। आज ज्यादातर वाक्य प्रेजेंट में ही होता है। प्रेजेंट यानी है से आप जान जाइए, वह वाक्य प्रेजेंट का है। दोज आर, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज तो एक हुआ। अब इसे प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? आप ध्यान रखें कि दीज और दोज के साथ आने वाली संज्ञा में नियमानुसार यस या ई एस या आई ई एस का प्रयोग करते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। ये सब खिलौने हैं। ये सब खिलौने हैं। खिलौनों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? अधिक है। तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? दीज आर टॉय, टॉय तो एक हो गया। अब इसे बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे? यस इसमें लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? टॉयज। तो दीज आर टॉयज। इस तरह से इसका क्या किया जाता है? प्रयोग। मैं कुछ सिस्टम दे रहा हूं यहां पे, आप अपने नोटबुक में इसे लिख लेंगे। पहला सिस्टम, दिस, दैट प्लस इज या वाज प्लस ये या एन प्लस नाउन। देख लीजिए बहुत आसान है, यहां पे आप मिला सकते हैं। दिस, फिर इज, फिर वहां पे ए और एन नियमानुसार, फिर पेन, पेन यानी नाउन का प्रयोग होगा वहां पे जिसकी तरफ संकेत किया जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, दीज, दोज प्लस आर या वर प्लस, इसमें देखिए ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। दीज और दोज के साथ ए एन नहीं लगाते हैं, बल्कि उस आने वाले संज्ञा में नाउन प्लस यस, ई एस या आई ई एस, इसमें का मतलब यस या ई एस या आई ई एस नियमानुसार करते हैं। इस तरह से यहां आपके लिए काफी सिंपल फार्मूला है दिस, दैट, दीज, दोज को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये वो चार शब्द हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, जो किसी वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। और याद रहे, यहां पे मैं एक चीज बता दूं, सावधानी, इन चारों का प्रयोग केवल गिनने वाली वस्तु के लिए प्रयोग होता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ध्यान देंगे।
इन चारों का प्रयोग, इन चारों का मतलब क्या यहां पे है, दिस दैट दीज और दोज। दिस का बहुवचन दीज, दैट का बहुवचन दोज। इन चारों का प्रयोग गिनने के लिए, पेन को आप गिन सकते हो, चेयर को गिन सकते हो, संतरों को गिन सकते हो, कलम को गिन सकते हो, यानी कि जिन भी चीजों को आप गिन सकते हो उसके लिए आप दिस दैट दीज दोज का प्रयोग करोगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।